आज हमारे घर पे होगा वायरिंग और इसके साथ लगेगा इन्वर्टर। तो हे गाइस, नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आज हमारे छोटे से ब्लॉग में। तो आज हमारे घर पे होगा वायरिंग और इसके साथ लगेगा इन्वर्टर। तो आप लोग हमारे इस छोटे से ब्लॉग में बने रहना। मैं आप लोगों को सब दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ मिस्त्री कैसे काम किए और वायरिंग का सब सेटअप कैसे लगा। तो चलो दिखाते हैं। तो आज हमारे घर में वायरिंग होगा, तो इसीलिए अब हम चलते हैं मार्केट से वायरिंग का सभी सामान लाने। लेकिन आधा से ज्यादा सामान हमारे पापा लाकर घर पे रख दिए हैं। हमको सिर्फ घटा हुआ सामान लेकर आना है। तो मैं घटा हुआ सामान को लेकर आ जाता हूँ। तो घर पे देखता हूँ मिस्त्री आकर अपना काम शुरू कर दिए। लेकिन ये मिस्त्री जो ड्रिल मशीन के सहारे इस दीवार से उस दीवार तक छेद कर रहे हैं। इस बरामदे से सामने वाले रूम में वायर का कनेक्शन देंगे, तो इसीलिए दीवार से छेद कर दे रहे हैं ताकि अधिक पट्टी बचे और वायर भी बचे। और मिस्त्री ये जो है ना, इनके पास बहुत ही दिमाग है। ये कम से कम 40-45 साल से इस काम को कर रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि इनके पास कितना एक्सपीरियंस होगा। और जब ड्रिल मशीन के सहारे इस दीवार से उस दीवार तक छेद किए, तो फिर इस वाले रूम में आ जाते हैं जिसमें छेद किए थे। फिर यहाँ पर भी एक अलमारी के पास छेद करना शुरू कर दिए। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इस अलमारी में क्यों छेद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक वायर का कनेक्शन लेंगे जो इन्वर्टर से जोड़ेंगे ताकि वायर का बचत हो जाए और इन्वर्टर इसके बगल रहेगा ही। तो अब सब जगह पर ड्रिल मशीन के सहारे छेद कर दिए हैं और अब बरामदे में पट्टी लगाकर खाली हो गए। तो अब दूसरे वाले रूम में पट्टी लगा रहे हैं। मिस्त्री इतना बढ़िया काम किए कि ऊपर का जितना पट्टी था सब लगाकर खाली हो गए। अब सिर्फ यहाँ पर टीवी का कनेक्शन करने के लिए वायर लगा रहे हैं और यहाँ से इन्वर्टर का कनेक्शन लेंगे। तो इसीलिए वहाँ पर भी पट्टी लगाकर हथौड़ी के सहारे खिले से ठोक रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इतना जो कर्व कर रहे हैं पट्टी का, यहाँ पर एक तो मेन लाइन का आएगा और वहाँ से इन्वर्टर का कनेक्शन लेंगे और उसी मोड़ पर एक बोर्ड लगाएंगे जिससे टीवी चलेगा। तो मिस्त्री इसी तरह काम किए और हमारे तीनों रूम में पट्टी लगाकर खाली हो गए हैं और अब सिर्फ करना है वायर का कनेक्शन। तो मिस्त्री अब थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे। तब से हमारे पापा लेकर आ जाते हैं एक उषा कंपनी का पंखा। तो चलो अब दिखाते हैं इस पंखे का अनबॉक्सिंग। तो अपने माँ का नाम लेकर इस पंखे का अनबॉक्सिंग करना शुरू कर दिए। और देखो, मैं इस पंखे को खोला तो उसमें सबसे पहले निकल जाता है पंखे का मुंडी, जो उसका मेन मोटर होता है। और यही है उषा कंपनी का पंखा। तो अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या निकला। इसके अंदर एक निकला है कैप जो इस पंखे के ऊपर रहता है और उसके साथ एक डंडी, और डंडी में लगाने के लिए ये क्लिच। लेकिन अभी इस पंखे के साथ एक सामान और है और वो है पंखे का पत्ती, जिसके सहारे हमें हवा लगेगा। ये जितना सामान थे ये अब आए हैं, लेकिन ये वायर, बोर्ड वगैरह ये सब बहुत पहले से आ चुके हैं और ये हमारे तख्ते पे आकर रखे हुए हैं। लेकिन मैं आप लोगों से इन सभी सामान का दाम बताता हूँ। ये जो आप सभी सामान देख रहे हैं तख्ते पे रखा हुआ है, इन सभी को टोटल जोड़ के 11,000 का सामान आया था। क्योंकि इसी में पंखा है, बोर्ड है, बटन, वायर सब कुछ है। तो आप लोग समझ सकते हो ना कि वायरिंग के सामान में कितना पैसा लगता है। और अब हमारे घर में सभी जगह पर वायरिंग शुरू हो गया है। अब वायर का कनेक्शन भी देना शुरू कर दिए और सबसे पहले इस रूम में वायर का कनेक्शन देते हैं। जब सभी जगह पर वायर लगा दिए तो वहाँ पर पट्टी लगाकर बंद कर दिए, क्योंकि जब पट्टी नहीं लगाएंगे तो सभी वायर नीचे गिर जाएंगे, जिसके कारण सब बेकार हो जाएगा। तो अब पट्टी लगाकर खाली हो गए। लेकिन ये वायर का कनेक्शन देख रहे हो ना, कितना सारा वायर एक साथ आया है। लेकिन ये मिस्त्री जो है इनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि इन सभी वायर को बिना दिमाग दौड़ाए जोड़ देते हैं। और हम मिस्त्री के साथ खड़ा होकर सिर्फ इनका एक्सपीरियंस देख रहे हैं कि यह किस तरह काम कर रहे हैं। और जब उस रूम का वायर कनेक्शन हो गया तो अब दूसरे वाले रूम का भी वायर कनेक्शन दे रहे हैं। यहाँ से कट करके दूसरे वाले रूम में वायर कनेक्शन दे देंगे। तो अब सभी जगह पर वायर का कनेक्शन भी हो गया है। लेकिन हम आप लोगों को देने वाले हैं बहुत बड़ा सरप्राइज।
और वह सरप्राइज है मेरा इन्वर्टर। तो फाइनली अब हमारा इन्वर्टर आ चुका है और उसके साथ बैटरी भी। तो अब मैं बैटरी को लेकर चलता हूँ घर पे, लेकिन बैटरी का भार इतना है कि हम दोनों भाई से उठा ही नहीं, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अब घर पे लेकर आ गए। और इस बैटरी का कंपनी है लुमिनस। तो बात करें इसका प्राइस का, तो प्रेजेंट टाइम में इसका प्राइस है 19,000 और इसके साथ एक है इन्वर्टर और उसका प्राइस है 7,000। टोटल मिलाकर 26,000 का हमारा सिर्फ यही बैटरी और इन्वर्टर आया है। तो चलो अब हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। अब बैटरी का अनबॉक्सिंग करके उसे छोड़ दिए। अब सभी जगहों पे लगेगा बोर्ड, क्योंकि यहाँ पर मिस्त्री कर रहे हैं बोर्ड का वायरिंग। बारी बारी से सभी बोर्ड का वायरिंग करके आ जाते हैं पहले वाले रूम में बोर्ड लगाने के लिए। और यहाँ पर तुरंत बोर्ड लगाकर खाली हो गए। फिर उसके बाद सभी जगहों पे बोर्ड लगाकर खाली हो गए। तो अब हमारे सभी घर का वायरिंग पूरा हो गया है। अब सिर्फ बचा है छत पर का। तो अब छत पर भी चलते हैं ड्रिल मशीन लेकर, क्योंकि ड्रिल मशीन के सहारे वायर का कनेक्शन करेंगे इस साइड से उस साइड तक। तो ड्रिल मशीन के सहारे सभी जगह पर छेद करके वायर का कनेक्शन दिए। फिर उसके बाद वहाँ पर भी बोर्ड लगा दिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पुराना ही बोर्ड लगा, क्योंकि हमें कुछ ज्यादा काम तो है नहीं, सिर्फ लाइट का कनेक्शन चाहिए था। लेकिन जब सभी जगह पर वायरिंग का काम पूरा हो गया तो अब बैटरी का कनेक्शन कर रहे हैं, और वो भी इन्वर्टर के साथ। देख रहे हो ना किस तरह मिस्त्री कर रहे हैं। और कुछ ही समय लिए इन्वर्टर का कनेक्शन हमारे बोर्ड के साथ कर दिए। अब मेरा ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन मैं उस भाई को दिल से धन्यवाद करता हूं जो हमारे ब्लॉग के अंत तक बने थे। तो अब मैं चलता हूं अपना दूसरा काम करने, लेकिन आप लोग कमेंट में बताना कि हमारा वायरिंग कैसा हुआ।